प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुरु स्वामी दयानंद गिरी से ऋषिकेश में मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड की ये उनकी पहली यात्रा। इससे पहले ऋषिकेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वो कर दिखाया जो 60 साल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में स्वागत रैली में बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे कि कैसे एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 400 सांसदों की इच्छा के विरुद्ध 40 सांसद देश के विकास को अवरुद्ध करने की साजिश रच रहे हैं, जो लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में आज एक नई आवास योजना का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साल 2022 तक सबको घर देने का किया वादा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 939 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर इसे देशवासियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए निरोग संस्कृति पर दिया जोर। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल के 34वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को बीमारी पर नहीं, बीमार पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के लिए आज माता अमृतानंदमयी मठ ने 100 करोड़ रुपए का दान दिया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा न सिर्फ करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़ी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, इसलिए वह पाकिस्तान की ओर पहले गोली नहीं दागेगा। गृह मंत्री ने सीमा वार्ता के लिए यहां आए पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल से ये बात कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उधमपुर में हुए आतंकवादी हमले में शामिल फरार चल रहे 6 आतंकवादियों पर इनाम घोषित किया है। इनमें पाकिस्तान का रहने वाला अबू दुजान, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला लश्कर आतंकी आदिल शेर गुजरी पुत्र अबू बकर, कुलगाम के हिजबुल आतंकवादी मोइन कचरू पुत्र अल्ताफ दार कचरू पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यमन में एक हवाई हमले की चपेट में आई 2 नौकाओं पर सवार 6 भारतीयों के शव मिल गए हैं, जबकि एक भारतीय के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं मिल पाई है। ये घटना 8 सितंबर की है, जब यमन में 2 नौकाएं सऊदी अरब की हवाई बमबारी की चपेट में आ गई थीं, जिस पर 21 भारतीय सवार थे। नौका से 14 लोगों को बचा लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 2006 के मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में मकोका की स्पेशल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी अब्दुल वाहिद मोहम्मद शेख को बरी कर दिया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न लिंक के 7 रेलवे स्टेशनों में 7 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। राष्ट्र 11 सितंबर 1965 में फिलौरा के युद्ध के शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। उस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई टैंकों की धज्जियां उड़ाते हुए दिया था मुंहतोड़ जवाब। इस युद्ध के नायक रहे लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बिहार चुनाव के लिए एनडीए घटक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण साझेदार दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर बीजेपी से अनुरोध भी किया गया कि सीटों के बंटवारे का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। इधर बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने लोजपा के अध्यक्ष रामविलास पासवान से उनके घर जाकर मुलाकात की। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों में तबाह हुए अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में संग्रहालय बनाने के लिए बने कोष के धन का कथित रूप से गबन करने के मामले में 30 तलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि आज 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। मुंबई में मीट पर बैन 2 दिन कम कर दिया गया है। बीएमसी ने 13 और 18 सितंबर को मीट की बिक्री पर लगाई गई रोक हटा ली है। बीएमसी ने ये जानकारी बॉम्बे हाई कोर्ट में दी। बॉम्बे हाई कोर्ट मीट पर रोक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। संकटग्रस्त सीरिया से लगातार पलायन जारी है। ये शरणार्थी यूरोपीय देशों में पनाह के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच मानवाधिकार संगठनों ने मध्य पूर्व के देशों से अपील की है कि वो संकट से जूझ रहे सीरिया के शरणार्थियों को पनाह दे। यूएस ओपन